हाय फ्रेंड, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेज। आज मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th भारतीय भवन का 34 से लेकर के 36 तक का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। 34 का 1 नंबर क्वेश्चन है, दो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि ए बी एक उपग्रह है जिसकी ऊंचाई h मान लिए, और ये डी और सी दो उपग्रह है जो क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, और इस दोनों उपग्रहों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर दिया हुआ है प्रश्न में, और इसको हमने मान लिया है x। अब सबसे पहले हम लोगों को ज्ञात करना है ये उपग्रह की ऊंचाई जिसको हमने h माना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आएंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार, जिस कोण पर हम लोगों को विचार करना होता है उसके सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो ये हो गया आधार। लंब और आधार टेन थीटा के फॉर्मूला में होता है, तो हम लोग यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। टेन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब हमारा ए बी और आधार हो जाएगा बी डी। टेन 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी हमने h माना है और बी डी एक्स। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x√3 इक्वल टू h। ये गुना के फॉर्म में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। x इक्वल टू हमारा हो जाएगा h/√3। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के लिए ये हमारा लंब हो गया और ये BC पूरा आधार हो गया। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब हो गया AB और आधार हो गया ये पूरा BC। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB हमने h माना है और ये BC x + 400 हो जाएगा। टोटल दूरी x + 400। क्रॉस गुना करेंगे तो x + 400 इक्वल टू h√3। अब यहाँ पर x के जगह पर हम लोग h/√3 मान बैठा देंगे। h/√3 + 400 इक्वल टू h√3। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा h√3 माइनस h/√3 इक्वल टू 400। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3h माइनस h, √3 से √3 खत्म तो h लिख देंगे इक्वल टू 400। अब 3h में से एक h माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2h, और ये भाग में है उधर जाएगा तो गुना में 400√3। ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा हमारा 400√3/2। ये कट जाएगा 200 बार में, बच गया 200√3। अब यहाँ पर 200 गुना √3 का वैल्यू देना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है √3 इक्वल टू 1.73 मान बैठा देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग √3 के जगह पर 1.73 बैठा देंगे। जब हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा 346 किलोमीटर, और यह हमारा उपग्रह का ऊंचाई हो गया, और ये 346 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 का 2 नंबर। किसी नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये ए बी हमारा टीवी टावर हो गया जिसकी ऊंचाई हमने h मान लिया है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर ये इस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये नहर की चौड़ाई हो गया x, जिसको हमने मान लिया है BD नहर का चौड़ाई हो गया। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ से इस बिंदु से 20 मीटर दूर मान लेते हैं कि यहाँ पर, और उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से
टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ से 20 मीटर दूर इस बिंदु पर यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो टावर की ऊंचाई यानी कि ये निकालना हम लोगों को ए बी, और नहर की चौड़ाई यानी कि बी डी, एक्स का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया। लंब और आधार टेन थीटा के फॉर्म में होता है, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब ए बी, और आधार हो गया बी डी। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू ए बी एच, और बी डी हमने एक्स माना है। क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स √3 इक्वल टू हो जाएगा एच, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच बाई √3। इसको फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया। अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के लिए ये लंब हो गया ए बी, और ये बी सी पूरा आधार हो गया, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। टेन 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी एच और बी सी एक्स प्लस 20। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू h √3। अब हम लोग यहाँ पर x समीकरण 1 में x इक्वल टू दिया हुआ है h बाई √3, x के जगह पर हम लोग मान रख देंगे h बाई √3 प्लस 20 इक्वल टू h √3। ये h बाई √3 प्लस में उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में h √3 माइनस h बाई √3 इक्वल टू 20। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3h माइनस √3 से √3 खत्म h इक्वल टू 20। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 3h में से एक h माइनस होगा तो हो जाएगा 2h बाई √3 इक्वल टू 20। ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 2h इक्वल टू हो जाएगा 20 √3। ये दो गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 20 √3 बाई 2, इससे ये कट जाएगा 10 बार में, h इक्वल टू हमारा आ गया 10 √3। ये हमारा हो गया, ये टावर की ऊंचाई हो गई, टीवी टावर की ऊंचाई हमारा निकल गया, इतना मीटर हमारा ये 10 √3 मीटर हो गया हमारा, ये एक आंसर हो गया। अब दूसरा हमको निकालना है ये x का वैल्यू जो नहर का चौड़ाई है, इसका हम लोगों को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग समीकरण 1 में हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। ये समीकरण 1 के अनुसार समीकरण 1 में हम लोग देखेंगे, समीकरण 1 में h का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू h बाई √3, x इक्वल टू h बाई √3, और h का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर 10 √3, तो h के जगह पर हम लोग मान रख देंगे 10 √3 बाई √3, √3 से √3 कट गया, x इक्वल टू हो गया 10 मीटर। x इक्वल टू हमने निकाल लिया 10 मीटर, ये हमारा हो गया नहर का चौड़ाई। नहर का चौड़ाई हमने x माना था, ये 10 मीटर हो गया, और टावर की ऊंचाई एक h माना था, यह हो गया हमारा 10 √3 मीटर, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35 नंबर है, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर A और B दूरियों पर स्थित क्रमशः दो बिंदुओं P और Q से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण
पूरक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट अंडर ए बी है। यहाँ पर हमने मान लिया कि यह एक मीनार है, ये मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने h मान लिया। आर ओ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने h मान लिया है, और इस रेखा पर दो बिंदु P और Q की दूरियां OP A है और OQ इसकी दूरियां B है। अब हम लोगों को सिद्ध करना है कि इसकी जो ऊंचाई होगी वह रूट अंडर ए बी होगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई h इजकल टू रूट अंडर ए बी। सबसे पहले हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज आर ओ पी में। समकोण त्रिभुज आर ओ पी में यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यह जो कोण है, यह जो बना रहा है कोण, यह एक दूसरे के पूरक है, तो इसको हमने थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक कोण, दो कोणों के योग जब 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो इसको हमने थीटा माना, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो गया, तो टेन थीटा इजकल टू लंब हो गया आर ओ और आधार हो गया ओपी। टेन थीटा आर ओ हमने एच माना है और ओपी ए, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम लोग आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज आर ओ क्यू में। इस कोण के लिए ये लंब और ये हमारा आधार हो गया ओ क्यू। टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू लंब हो गया आर ओ और आधार हो गया ओ क्यू। टेन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। आर ओ एच माना है हमने और ये पूरा दिया हुआ है ओ क्यू बी। टेन थीटा सॉरी कॉट थीटा इजकल टू फॉर्मूला होता है 1/10 थीटा एच बाई बी। अब हम लोग इसको उलट देते हैं, टेन ऊपर ले जाएंगे तो इस साइड भी बी ऊपर चला जाएगा और एच नीचे चला आएगा, तो टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा बी बाई एच। अब यहाँ पर समीकरण 1 में दिया हुआ है टेन थीटा इजकल टू एच बाई ए, तो यहाँ पर टेन थीटा के जगह पर हम लोग मान रख देंगे एच बटा ए बी बाई एच। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर इजकल टू ए बी। यहाँ पर इस पर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर ए बी। यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर। एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, मान लेते हैं कि यह एक पहाड़ है और इस पर एक मनुष्य खड़ा है जिसकी ऊंचाई हमने h मान लिया, इसकी ऊंचाई हमने h मान लिया। ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का मान लेते हैं कि यह D और C दो जहाज है जिसका अवनमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री। अवनमन कोण ऊपर में बनता है तो यह 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। चूंकि यह दोनों समानांतर रेखा है और यह एक त्रिअक्षेदी रेखा है तो इससे बने एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, यहाँ पर यह 30 डिग्री देख रहा है। 6 मिनट के बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ पर यह दूरी तय करता है 6 मिनट में, और 6 मिनट के बाद यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर यह 60 डिग्री हो जाता है। तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि यहाँ से जहाज को यहाँ पर आने में कितना समय लगेगा, टोटल समय हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा वही ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले x मान लेते हैं इसको, और इसको हमने y मान लिया। टोटल दूरी हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे
ये BC निकालेंगे, यानी कि x प्लस वाई अगर हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो हमारा आसानी से यह निकल जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक आने में 6 मिनट का समय लगता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार हो जाएगा, तो 60 डिग्री इक्वल टू लंब हो गया हमारा AB और आधार हो गया BD। 60 का मान होता है √3। AB हमने H माना है और BD X। यहाँ पर हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा H इक्वल टू X √3। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में इस कोण के लिए ये लंब हो गया और टोटल ये हमारा x प्लस वाई आधार हो गया, तो 30 डिग्री इक्वल टू लंब हो गया AB और आधार हो गया हमारा ये वाला BC। 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB H माना है और ये टोटल आधार हो जाएगा x प्लस वाई। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू H √3। अब यहाँ पर समीकरण 1 में H के जगह पर दिया हुआ x √3, तो H का मान हम लोग यहाँ पर इससे ये मान रख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा x √3 इंटू √3। ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3x। ये हमारा ये टोटल दूरी निकल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गया 3x। ये हमारा टोटल दूरी आ गया 3x। अब ये x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 2x। y इक्वल टू हमारा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमने निकाल लिया 2x। y का वैल्यू निकल गया 2x। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न में दिया हुआ है, चूंकि 2x की दूरी तय करने में 6 मिनट का समय लगता है। 6 मिनट दिया हुआ है, 6 मिनट का समय लगता है। इसलिए एक की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 6/2x, इतना मिनट समय लगेगा। और हम लोगों को टोटल दूरी दिया हुआ है 3x, तो 3x की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। 6/2x गुना 3x, इतना समय लग जाएगा। x से x खत्म, 2 तिया 6, अब बच गया हमारा 3 गुने 3 इक्वल टू 9 मिनट का समय टोटल लग जाएगा दूरी ज्ञात करने में। दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लग जाएगा और यही हमारा 9 मिनट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।